5 एक्सिस मशीन है विथ ऑटो टूल चेंजर है। इसमें 6 कार्विंग टूल्स ऑटोमेटिकली मशीन चेंज कर सकती है। ब्लेंडर के 8 फंक्शन होते हैं। ब्लेंडर, थिकनेस, साइजर हो गया, रिपेटिंग, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, ऑटो फिट, मोल्डिंग, ब्लेड ग्राइंडिंग हो गई और उसमें के अलावा बैंसा आ गया और इधर चेन मोटाइजर आ गई। इन दोनों की धार के लिए भी नीचे हमने ग्राइंडर दे रखी है। इसमें एक और ख़ास बात आपको बता दूं, इसमें हमने एक LED लाइट भी दी है। आपको कभी भी कोई भी हमारा प्रोडक्ट कभी भी फेंकना नहीं पड़ेगा। ये बेलमैश की मशीन है। इसमें काफ़ी सारा मल्टीपर्पज़ मशीन है जिसमें आप थिकनेसर, प्लेनर और कटिंग और मिलिंग का सारा काम कर सकते हैं। जापानीज शो भी आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी यूनिक और मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट लो प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल होता है। क्रैक काफ़ी लोगों को पॉपुलर है। ये USA का ब्रांड्स है। हम यहाँ पे इंडिया में ऑथराइज डीलर है इसके। कि उसका मॉइस्चर कंटेंट निकल जाए जिससे लकड़ी में फिनिशिंग अच्छी आए और उसका लाइफ स्पैन अच्छा हो, क्योंकि अगर लकड़ी गीली रहेगी तो उसमें टर्माइट या दीमक लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। ये अपना प्लांट है जो फुली ऑटोमेटिक बेस्ड है, इलेक्ट्रिक प्लांट है। ये कंक्रीट नेलर आता है। हाँ, कंक्रीट में नेल लग जाती है। कंक्रीट टू कंक्रीट, कंक्रीट टू स्टील में आप देख सकते हो। इसमें स्टील में भी डायरेक्ट विदाउट स्क्रूइंग करके नेलिंग किया हुआ है। ये 3-in-1 वाला टूल है जिसमें आप 16 गेज भी लगा सकते हो, 18 गेज भी लगा सकते हो। उसके बाद इसमें U पिन लगती है। तो अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं वो जो बच्चे हैं, बच्चों को वुड वर्किंग पे ट्रेन किया गया है। तो कुछ बच्चे हैं जो ज्वाइंटरी पे सीखे हैं, उसके बाद जो प्लेसमेंट आप ही करा के देते हैं। जी हाँ, प्लेसमेंट जो होती है। नमस्कार दोस्तों, टूल्स गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रेटर नोएडा और यहाँ पर इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहा है इंडिया वुड 2025। ये 6 से 9 मार्च तक चलेगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा वुड एक्सपो है। यहाँ पूरे भारत से और फॉरेन से काफ़ी सारे एग्जीबिटर्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपका बिजनेस है वुड वर्किंग से रिलेटेड तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है यहाँ पर आने का। ये 2 साल में एक बार दिल्ली NCR में लगता है और एक बार ये बेंगलोर में लगता है। तो जब भी यहाँ आए थोड़ा समय निकाल कर आए, आपको यहाँ पर बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 हॉल्स में एग्जीबिशन चल रहा है। 2 पूरे वुड वर्किंग के लिए है और तीसरा वुड और मैट्रेस एक्सपो इसमें शेयरिंग में लगे हैं। यहाँ पर आने के लिए आप मेट्रो ले सकते हैं और या बाई रोड भी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको indiawood.com पर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ आपको बहुत सारे वुड वर्किंग टूल्स, हैंड टूल्स, पावर टूल्स और इंडस्ट्रियल मशीनरीज देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं और जानते हैं मशीन्स के बारे में। यहाँ मशीन्स का डेमो दिया जा रहा है। तो काफ़ी बड़े बड़े डस्ट कलेक्टर्स यहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज़ है। यहाँ पर CNC मशीन्स हैं जो बहुत ही कम समय में आपको ऐसे जॉब्स, आर्टवर्क तैयार करके दे सकते हैं। मैं जैक मशीनरी को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये पर्टिकुलर 5 एक्सिस मशीन है विथ ऑटो टूल चेंजर है। इसमें 6 कार्विंग टूल्स ऑटोमेटिकली मशीन चेंज कर सकती है। जैसे आप देख सकते हैं अभी कार्विंग का वो उसने टूल ड्रॉप किया है। उसके बाद अभी जो टूल एक्टिवेट हुआ है वो शेपिंग टूल है। उसके अलावा उसमें और भी टूल्स आते हैं जैसे कि टर्निंग कर सकते हैं, सेंडिंग कर सकते हैं और कार्विंग 3 एक्सिस रोटेशन में आप कार्विंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मूर्ति वगैरह बनाना है या कोई स्कल्पचर डिज़ाइन करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। कई बार मोल्ड डिज़ाइनिंग के लिए भी ये मशीन यूज़ की जा सकती है। बेसिकली 3 एक्सिस, 2 एक्सिस, 4 एक्सिस और 5 एक्सिस सब मशीन का वर्क ये एक मशीन में हो सकता है। और ये सब हमारी कंपनी की सबसे हैवीएस्ट मॉडल है। इसके ऊपर एक और मॉडल है वो है 6 एक्सिस। इसका प्राइस है, बेसिक प्राइस है इसका 24 लाख। अब हम हैं GS पाइक कंपनी के बूथ पर। इनके पास 1.4 लाख में पैनल 100 है। तो बात करते हैं कंपनी के ऑनर श्री हरविंदर सिंह जी से। नमस्कार जी, GS पैक से रविंदर सिंह बोल रहा हूँ। इस पैनल 100 के बारे में बताइए। ये हमने पार्टिकल बोर्ड के लिए बनाया है। इसमें डबल कटर दे रखा है हमने। ये मेन कटर है जिससे छोटा होता है चिपिंग करने के लिए। ये स्कोरिंग सा होता है ये। ओके। हाँ, इससे प्रॉपर फिनिश आती है, कटिंग होती है बिल्कुल दोनों तरफ, बिल्कुल प्रॉब्लम कोई नहीं आती, चिपिंग कुछ नहीं आती इसमें। बाकी इसमें थोड़ा इजी टू मतलब इधर शिफ्ट करना। कितना बड़ा इसमें 8-4 की बोर्ड की कटिंग प्रॉपर हो जाती है इससे। 8-4 की लंबाई की तरफ से हाँ, लंबाई कटिंग क्रॉस हो जाता है 8-4 बार। सर इसको कितनी जगह चाहिए लगाने के लिए सर? लगभग तकरीबन चाहिए 15 फुट के आसपास, 15 फुट के आसपास लेंथ में। हाँ हाँ। अच्छा।
तो सर इसमें जरा मतलब इसकी फिनिशिंग आप कह रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट आती है, तो मतलब कैसे, मतलब इसके एडजस्टमेंट वगैरह कैसे? हाँ, एडजस्टमेंट ये कटर है, अप डाउन होते हैं दोनों। ये वाला कटर लेफ्ट राइट भी होता है, उसमें डबल कटर देते हैं। इसकी मोटाई बढ़ा कर सकते हैं हम लोग उस कटर के अकॉर्डिंग। अच्छा, मैं स्कोरिंग प्लेट की आप मोटाई भी घटा बढ़ा? हाँ, बढ़ा सकते हैं। इसमें बीच में इसमें वो देते हैं, स्पेसर होते हैं वो। अच्छा, बाकी आपको अभी हम इसकी कटिंग करवा के दिखाते हैं। हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। ये प्रॉपर कटिंग कर देगा, बिल्कुल दोनों तरफ बिल्कुल चिपिंग नहीं आएगी इससे। ये देखिए, ये हमने LM गाइड्स पर बनाया है। इस पर जो स्लाइड है LM गाइड्स की है, एडजस्टमेंट एस की है। कोई भी सेटिंग करनी है तो अप डाउन हो जाता है। और नीचे इसके बैरिंग दे रखा है हमने स्पोर्ट के लिए। हैवी टोटल सॉलिड वुड का पाइप लगाया है, हैवी पाइप लगाया है। इसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं पूरा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जो इसकी मूवमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर है? जो अपने ये इसकी ये LM बैरिंग होते हैं इसकी। ये हार्ड क्रोम की राड होती है इसकी। ये इसकी हार्ड क्रोम की राड है और इसके ऊपर LM बैरिंग लगे होते हैं। उस पर ये चलता है, बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेसी चलता है। ये जो मशीन है टोटली मेंटेनेंस फ्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं। मतलब इसमें कुछ घिसने वाला सिस्टम है नहीं, क्योंकि रॉड बैरिंग के ऊपर चलती है और उसमें सब कुछ बढ़िया अच्छा लगा होता है। हाँ जी। तो सर ये सर इसमें ये डबल कटर वाला मॉडल होता है, इसमें टिल्ट नहीं होता। उसके बाद इसमें सिंगल कटर मॉडल आता है, वो सिंगल स्ट्रेट भी आता है और टिल्ट वाला दोनों आते हैं उसमें। सिंगल एक ही प्लेट होगा? हाँ, एक प्लेट होता है। बाकी इसके ऊपर वाला मॉडल है वो पैनल सामने आता है, उसमें डबल कटर होता है। डबल कटर में है टिल्ट भी होता है। मतलब प्रॉपर थोड़ी इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर होती है इससे वो, तो उसकी एक्यूरेसी और बढ़िया होती है। हाँ। लेकिन जो ये मशीन है ये बजट वाली है थोड़ी, वो थोड़ी प्रॉपर है। ये बजट के लिए? हाँ, ये बजट में बना है। कोई छोटा कारपेंटर भाई स्टार्टिंग काम करना उसके लिए बहुत बेटर है ये। के लिए बहुत ही बढ़िया मशीन। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर हाँ जी, उस मशीन के बाद हमने ये मशीन दिखाएंगे आपको। इसमें एक ही मशीन में 12 तरह के काम होते हैं। जैसे 8-in-1 होती है बेसिक, जो रंदा मशीन नॉर्मल होती है। उसके अलावा हमने इसमें बैंडसा मशीन दे रखी है, चेन मोटाइजर दे रखी है और दोनों की धार नीचे लग जाती है ग्राइंडर पर। नीचे ग्राइंडर दे रखा है। इसमें 3 हॉर्स पावर का सिंगल फेज मोटर दे रखा है हमने। उसमें सिंगल लगा सकते हैं, 3 फेज, दोनों में आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक ही मशीन में इसकी जगह भी काफ़ी कवर हो जाती है आपकी, मतलब कम जगह में लग जाती है मशीन जी। तो इस पे एक ही आदमी एक बार में काम कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकते हैं? जहाँ 2 काम कर सकते हैं काम एक बार में इसमें। कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप कौन-कौन से फंक्शन आपने दिए? इसमें जो ब्लेंडर के 8 फंक्शन होते हैं। ब्लेंडर थिकनेस साइजर हो गया, रिबेटिंग, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, ऑटो फीड, मोल्डिंग, ब्लेड ग्राइंडिंग हो गई। और उसमें के अलावा बैंडसा आ गया और इधर चेन मोटाइजर आ गई। इन दोनों की धार के लिए भी नीचे हमने ग्राइंडर दे रखी है इसके लिए। ग्राइंडर भी साथ में दिया गया? हाँ जी। अभी आप इसको हम चला के दिखाएंगे आपको मशीन को, इसकी जो चेन का होल करके दिखाएंगे आपको। इस तरह ये एक ही मशीन पे तकरीबन सारे काम हो जाते हैं। अब देखिए इसमें ये जो होल किया है हमने, ये प्रॉपर स्क्वायर होल है। देखो प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें है, बिल्कुल साफ़ है। इसको चूल को मैंने दोबारा सोला नहीं करना पड़ा इसमें होल इसके लिए आपको। ये हमारा डबल कटर वाला मॉडल है, 8-in-1 है। ये जैक टैप साइड कटर वाला इसको बोलते हैं। इसमें सारे टूल मल्टीपर्पज़ बना रखे हैं? हाँ, सारे मल्टीपर्पज़ हैं। इसके लिए इसमें हमने स्पैरल रोल दिया है। ये ऑन ऑर्डर मिलता है। स्पैरल नॉर्मल तो नहीं, सीधे ब्लेड होते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी साउंड बिल्कुल नहीं होती, 0 साउंड है। फिनिशिंग बहुत ज़्यादा है और वाइब्रेशन नहीं है? वाइब्रेशन भी नहीं है। इसकी बार बार धार नहीं लगानी पड़ती खोल के। धार नहीं लगानी पड़ती? हाँ, ये मतलब धार जाती नहीं है, मतलब कैसे धार नहीं लगानी पड़ती? ये कार्बाइड होता है ना, कार्बाइड होता है। कार्बाइड है ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ। तो इसमें मतलब कितनी बार यूज़, मतलब कितनी देर यूज़ करते हैं? तकरीबन इसकी 4 साइडें होती हैं। साइड घुमानी पड़ती है। एक साइड धार मार हो गई तो दूसरी साइड घुमा लो। लगभग 1 साल चल जाती है बेटे। बाकी डिपेंड करता है लकड़ी कौन सी है, कैसी है और चलाई कितनी है आपकी, कितना टाइम चलने वाली है। ये देखिए बिल्कुल 0 साउंड है इसकी, 0 वाइब्रेशन है बिल्कुल। हाँ, वाइब्रेशन सही? हाँ, नॉर्मल ब्लेड डालते हैं उसके भी हमारी साउंड नॉर्मल मशीनों से आती है, क्योंकि इसमें आगे हमने कट दे रखे हैं जो हवा निकलने के लिए। सही में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसे हाथ रखा हुआ है और वाइब्रेशन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। ये हमारा मोस्ट सेलिंग मॉडल है, सबसे ज़्यादा ये बिकता है। इसमें ऊपर से सरफेस होता है, नीचे से गेज होता है साइजर। इसमें डबल जैक दे रखा है हमने, हैवी ड्यूटी दे रखा है। सारी मशीन टोटली हैवी ड्यूटी बनी हुई है, लॉन्ग लाइफ चलने वाली है ये। डबल जैक दिया। हाँ, इसमें डबल कटर, इसमें आपको सिंगल कटर मिल जाएगा। इसमें जो काम इस पे हो जाएगा वो काम इस पे हो जाता है इस टेबल पे। सेम, बिल्कुल सेम है वो। अगर एक टाइम पे 2 लोगों ने काम करना हो तो एक बंदा इधर, एक इधर काम कर सकता है कारपेंटर। हाँ जी।
ये हमारी मोस्ट सेलिंग मॉडल है। इतना अपनी अटैचमेंट्स के साथ में ये प्राइस है जो आपने यहाँ पे दिखा रखा है अपना? इसमें जो प्लेन ब्लेड के साथ है 138,500 का है। अच्छा, स्पायरल के साथ में 196 का है इसका प्राइस। 196 का प्राइस? हाँ, उस स्पायरल हम ऑन ऑर्डर लगाते हैं। अच्छा, हाँ जी, सही। ये हमने यहाँ डिस्प्ले किया है, थोड़ा इसमें इसकी बेनिफिट ज़्यादा होता है। अभी हम हैं एंडिको के स्टॉल पर और एंडिको के हम जैसे कि जानते हैं कि राउटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी हमारे साथ हैं करणवीर सिंह जी, जो कि हमें बताएंगे पूरा तसल्ली से कि इनके राउटर्स और इनके टूल्स में क्या ऐसी खास बात है कि इनकी इतनी डिमांड रहती है। नमस्कार आप सभी को, मैं करणवीर सिंह, एंडिको में मार्केटिंग मैनेजर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पावर टूल्स। तो हमारी पावर टूल रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमारा आता है राउटर मशीन्स, जिसमें हम नंबर 1 है। हम वर्ल्ड वाइड फेमस है राउटर मशीन्स में, और हमको राउटर मशीन का किंग भी कहा जाता है। तो ये हमारे मॉडल्स हैं राउटर मशीन के। ये सबसे पहला मॉडल, ये 8 mm कैपेसिटी में आता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर हमने ये बैकालाइट प्लेट लगाई हुई है, जिसके साथ ये घिसता नहीं। नॉर्मल कंपनीज़ में ये बैकालाइट प्लेट नहीं, इसमें प्लास्टिक प्लेट आती है जो कि टाइम के साथ घिस जाती है। और ये बैकालाइट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमने लगाई है, और ये 8 mm कैपेसिटी में आता है। और नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा मॉडल, ये पारा 12 TPR इसका मॉडल का नाम, और ये 12 mm कैपेसिटी में आता है। और इसका आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको मिलेगा 1300 वाट में और 21,000 RPM की ये शानदार मोटर। हम एल्युमिनियम मोटर नहीं, हम कॉपर मोटर यूज़ करते हैं। तो कॉपर आपको पता है कि थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जी। और ये हमने अभी नया लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं हम कार्पर। ये ट्रिमर की जगह यूज़ होता है कि राउटर की जगह यूज़ होता है? सर ये ट्रिमर और राउटर का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो आप। इसकी मोटर पावरफुल है थोड़ी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा। इसकी मोटर 1000 वाट में आती है। अच्छा। और इसकी 27,000 RPM के रफ्तार से घूमने वाली मोटर बहुत ही प्रिसीजन के साथ क्वालिटी वर्क करती है। इसका जो कॉलेट का साइज़ है, इसमें आपको बिट लगेगा 8 mm, 6 mm और 6.35 mm। तो 3 बिट इसमें लग सकते हैं, 3 साइज़ के। बहुत ही प्रिसीजन के साथ हमने इसको बनाया कारपेंटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें हमने 2 लॉक दिए हैं, एक ये लॉक और दूसरा ये लॉक। इस लॉक को अनलॉक करेंगे और यहाँ पे हमने एक नॉब दी है। तो इसका एक सर्कल हम घुमाएंगे तो ये 1 mm ऊपर या नीचे सर्कल में 1 mm का डिफरेंस आता है? जी सर, जी। काफ़ी अच्छी माइक्रो एडजस्टमेंट हम इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक स्टेप भी आगे करोगे तो 1 माइक्रोन हो गया। सही बात है, बिल्कुल जी। तो इतनी अच्छी एडजस्टमेंट बहुत कम राउटर्स में हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसके मतलब यहाँ पर हम इसके या कुछ भी बाहर से चेंज कर सकते हैं? जी। जितने भी हमारे पावर टूल्स हैं, जितने भी, सबके हमने जो कार्बन है वो बाहर रखे हैं। आपको कोई बॉडी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहीं से खोल के कार्बन चेंज कर सकते हैं। और मैं केबल की बात करूं, हमारी जो केबल है ये लगभग 2.5 मीटर की आती है, और नॉर्मली मशीन्स में सिर्फ 2 मीटर या 1.5 मीटर की केबल आपको मिलती है। और केबल हम एंडिको ब्रांड की 2 कोर 0.75 mm यूज़ करते हैं। नॉर्मली 0.5 mm आती है जी। बिल्कुल हैवी तार है, और ये ऑल वेदर रेजिस्टेंट है। अगर सर्दी भी होगी तब भी ये अकड़ेगी नहीं, बिल्कुल टाइट नहीं होगी, ये स्मूथ रहेगी। और इसका हैंडल हमने बहुत ही स्पेशल बनाया है। इसका कंफर्टेबल ग्रिप है और सिंगल हैंड ऑपरेटेड है। या तो जहाँ पे राउटर नहीं जा सकता बड़े होने की वजह से, ये छोटी जगह पे, हर जगह पे ऐसे इजीली काम कर सकता है। राउटर की सेफ्टी के लिए मैं आपको बता दूं, ये हमने यहाँ पे एक चिप गार्ड दिया है। मान लो अगर कोई यूज़र सेफ्टी ग्लासेस नहीं लगाता तो हमने ये चिप गार्ड दिया है। तो ये नीचे करके आप जितनी भी काम करते वक्त जो डस्ट है, चिपिंग बोल सकते हो, तो वो आपके आँखों में या चेहरे पे नहीं आएगी। तो ईज़िली आप सेफ्टी के साथ काम कर सकते हो। अगर आप सेफ्टी ग्लासेस लगाई हैं तो इसको ऊपर करके भी आप काम कर सकते हो जी। सर ये हमने नया लॉन्च किया है ब्लोअर। इसका आपको नोज़ल दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं जंबो नोज़ल। तो ये जंबो नोज़ल हमने बनाया है। इसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसकी मतलब मोटर पावरफुल दी गई है बहुत ज़्यादा। इसमें भी कॉपर मोटर आती है, ये एल्युमिनियम की मोटर नहीं आती जी। और इसका वाटेज है वो 900 वाट है।
और इसका 55 क्यूबिक मीटर ये इसकी फ़्लो का रेट है जी। और इसके साथ हम ये एक हाई फ्लो नोज़ल देते हैं। इसका जो आउटलेट है वो काफ़ी छोटा है, तो इसके साथ फ़्लो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, मान लो डबल हो जाता है। और इसमें एक और ख़ास बात आपको बता दूं, इसमें हमने एक LED लाइट भी दी है। मतलब इसमें लाइट डोर में जी, मान लो कभी जब भी इंडस्ट्रियल में या फिर होम में यूज़ करते हैं, गार्डन वार्डन में यूज़ कर रहे हैं, हाँ गार्डन में बिल्कुल सुबह सफाई करनी है, जो डार्क एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लाइट नहीं आती वहाँ पे भी आप कर सकते हो। और इसका एक और फ़ायदा है, जहाँ पे लाइट फोकस होगी वहीं पे फ्लो रहेगा, तो बंदे को पता होगा कि कहाँ पे मेरा फ्लो जा रहा है। इसको ब्लोअर के साथ साथ हम वैक्यूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये नोज़ल है, इसको आप बाहर निकालो और यहाँ पे आप फिट कर सकते हो नोज़ल को। फिल्टर लग जाएगा जी, तो फिर इसके साथ में आता है। जी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये डस्ट बैग इसके साथ आएगा और ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, तो ये यहाँ से सक करेगा और यहाँ से डस्ट कलेक्ट होती रहेगी। काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है आपने। अब मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे मार्बल कटर्स के बारे में। ये जो मार्बल कटर है ये बहुत ही यूनिक हमने बनाया है। इसमें स्पेशल हमने क्या किया है कि इसका जो बेस है हमने यूनिक बनाया है। मान लो टाइल आपको काटना है 1 इंच 2 इंच या 3 इंच गैप से, तो आपको मेजरिंग टेप से नापना नहीं पड़ेगा, आप साथ में लगा के सिर्फ उसके ऊपर चल सकते हो लाइन के ऊपर। और इसमें ख़ास बात, हमने ये डस्ट एग्जॉस्ट दिया है, ये 360 डिग्री घूमता है, जिधर भी धूल मिट्टी जाएगी इस पे आप पाइप भी लगा सकते हो। वैक्यूम सिस्टम लगा सकते हैं। जी छोटा वैक्यूम सिस्टम आपके पास है वो, ये तो बिल्कुल आपको वैक्यूम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका प्रेशर इतना होता है। जी जी। और ये हमारा वुड कटर, इसमें हमने ये हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन दी है। और साथ में कितना कटर ब्लेड लग जाता है इसमें? सर इसमें 5 इंच लग जाता है जी। और इसमें भी सेम वैसे ही डस्ट एग्जॉस्ट दिया है हमने, ये 360 एंगल भी चेंज कर सकते हैं जी। और इसमें जो स्पेशल बात है, ये हमने कारपेंटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हमने गाइड दी है। अच्छा, इसमें किस साइज़ तक की कटिंग कर सकते हैं सर ये 2 फीट की कटिंग कर सकते हो आप, और इस कटर को आप गाइड के बिना भी चला सकते हो। और मेन जो इसका मकसद है, आप जितना भी आपको साइज़ चाहिए यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये मेजरिंग टेप दी है यहाँ पे, तो जितना आपको साइज़ चाहिए वहाँ पे लॉक करके आप ऐसे इसको साफ करके सीधा चला सकते हो जी। और एक इसमें फ़ीचर और है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन लोग ऐसा करते हैं इसको यूज़। वो ऐसे उल्टा करके यहाँ पे स्क्रू लगा के फिक्स करके इसको साइड कटर भी बना लेते हैं। यूज़ कर लेते हैं लोग। जी वो कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन जस्ट सेफ्टी पर्पस के हिसाब से हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर मान सकते हैं फीचर इसको। मान सकते हैं, बिल्कुल जी जी सर, सही बात है। तो ये मल्टीपर्पस वुड कटर इसको बोल सकते हैं। तो ये सर्कुलर सॉ भी है, सीधा कटर भी है। सर यहाँ भी कुछ टूल्स देखने को मिल रहे हैं। जी सर, ये हमारी सारी नई रेंज है। इसमें पहले आपको मिलेगी एंगल ग्राइंडर की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ हमने बनाई है, और इसमें भी कॉपर मोटर है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स में कॉपर मोटर है। अच्छा जी। तो सर थोड़ा इनकी प्राइसिंग के बारे में बताइए। सर प्राइसिंग का ऐसे है कि जो मार्केट में मशीन्स आती हैं, जैसे चाइनीज़ हम बोल सकते हैं, उनके मुकाबले थोड़ा अप है हमारा प्राइस, लेकिन आपको जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू आपको काफ़ी मिलेगी। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि क्या है कि हमने यहाँ पे लिख के भी लगाया है कि 10 साल तक स्पेयर पार्ट की सपोर्ट। आपको कभी भी कोई भी हमारा प्रोडक्ट कभी भी फेंकना नहीं पड़ेगा। ये सभी प्रोडक्ट रिपेयरेबल है। तक आप स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी करा के जी जी जी। अगर हमारा मॉडल कोई बंद भी हो जाता है तो 10 साल तक उसका स्पेयर पार्ट मिलेगा, और 6 महीने की वारंटी हम देते हैं सभी मशीन्स पर। और ऑल ओवर इंडिया में हमारे 500 से भी ज़्यादा डीलर्स और सर्विस सेंटर हैं। हमारे टूल्स ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध हैं। हमारे 500 से ज़्यादा डीलर हैं, जैसे आपको मैंने बताया। तो हमारा एक नंबर आपको मैं दूंगा, और वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा कस्टमर केयर नंबर। आप जहाँ भी बैठे हो, जहाँ पे भी आपकी लोकेशन है, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे वहाँ के नियर बाय डीलर या रिटेलर का नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। जी सर। और ऑनलाइन भी मतलब मिल जाएगा? ऑनलाइन भी मिलता है। हमारी वेबसाइट है indigopowertools.com। बाकी प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, उसमें भी अवेलेबल है? उस पर हम डायरेक्टली नहीं सेल करते, लेकिन हमारे जो डीलर्स हैं वो अवेलेबल करवा देते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी हम हैं MVS ग्लोबल टूल्स पर। ये ब्रांडेड फॉरेन कंपनीज़ के टूल्स इंपोर्ट करते हैं।
तो बात करते हैं बिलाल जी से। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बिलाल है और हमारी कंपनी का नाम MVS ग्लोबल टूल्स है, जो कि दिल्ली में है। और हम लोग करीबन 5-7 साल से सारी मशीन और टूल्स इंपोर्ट करते हैं, जो कि स्पेशली वुड वर्किंग के लिए होती है। और इसमें काफ़ी सारे हमारे पास में वैरायटी है और टूल्स है, जो कि आपके वुड वर्क्स को आपको इन्हेंस करके काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कम टाइम में अच्छी चीज़ें निकाल के ये मशीनों की मदद से आप सारा काम कर सकते हैं। टूल्स दिखाइए सर, कौन कौन से टूल्स हैं आपके पास? थोड़ा मैं आपको आइए दिखाता हूँ। मैं हमारे पास में कुछ इम्पोर्टेड मशीन है, जैसे ये बेलमैश की मशीन है। इसमें काफ़ी सारा मल्टीपर्पज़ मशीन है, जिसमें आप थिकनेसर, प्लेनर और कटिंग और मिलिंग का सारा काम कर सकते हैं। देसी भाषा में लोग इसको रंदा और गेज भी बोलते हैं। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और आप आसानी से इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, साइड पे भी काम कर सकते हैं। टेबल टॉप है, रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह की मैकेनिज़्म कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें प्रिसीजन काम आपको मिलेगा। और दूसरी ये हमारी मशीन है, ये भी बेलमैश कंपनी की है, जिसमें ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इसमें हम प्लेनर और थिकनेसर दोनों कर सकते हैं। ये महज 75 किलो की है, जिसको आप कहीं से भी लेके जा सकते हैं, साइड पे काम कर सकते हैं और इजी टू हैंडल होता है। हमारे पास में एक और मशीन है, कंपाउंड माइटस हो। ये इवोल्यूशन मेक की कंपनी है और ये USA का ब्रांड है, जिसमें आपको दोनों तरफ में बेवल्स मिलेंगे और प्रिसीजन कटिंग बनेगा। प्लस इसके साथ में लेज़र की लाइट भी है, जो कि आपको क्वालिटी को बताती है कि आपकी कटिंग कहाँ होने वाली है। और ये दोनों तरफ में एंगल में टिल्ट हो सकता है। टिल्ट हो सकता है। यस, और प्रिसीजन कटिंग है, इसके नाम से ये ब्रांड है। ये कंपाउंड मीटर्स है या नॉर्मल मीटर्स है? ये कंपाउंड माइटस है विद स्लाइडिंग के साथ में। ओके। ये स्लाइडिंग के साथ में भी काम करता है। और हमारे पास में ये हमारा स्क्रॉल्सो मशीन है, जिसमें अलग अलग साइज़ में आपको मिल सकता है ये मशीन। और ये मशीन स्पेशल डिज़ाइनिंग के लिए होता है, चाहे आपका वुड हो, मेटल हो, शीट हो, आपका पैनल शीट बोर्ड हो, ठीक है, एक्रेलिक हो, ये सारे काम आप कर सकते हैं। प्लस इसमें अलग अलग तरह का ब्लेड्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसकी डेप्थ अलग अलग साइज में आती है। ये हमारे पास में 18 इंच थ्रोट डेप्थ है। कटिंग हाइट करीबन आप 50 mm तक का कटिंग हाइट कर सकते हैं। विदाउट वाइब्रेशन ये काम करती है और प्रिसीजन के साथ में करती है। इसमें आप दोनों तरफ में एंगल टिल्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका टेबल भी और आपका बेस भी दोनों तरफ एंगल टिल्ट हो सकता है। अभी मैं आपको दूसरा मशीन दिखाने वाला हूँ। ये भी हमारा इम्पोर्टेड मशीन है, जिसमें आपको बफिंग मशीन बोलते हैं। अगर कोई भी कस्टमर जो है आपका मोल्डिंग टाइप का बिट है, तो मोल्डिंग करने के बाद में जो सैंडिंग किया जाता है, बफिंग किया जाता है, इस मशीन से आप कर सकते हैं आसानी से। और ये इसको यूज़ करना बहुत आसान है। और ये कॉपर माइंडिंग की मशीन आती है मोटर के साथ में, जो कि रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं आप, प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये मशीन दिखाना चाहता हूँ। ये सेंडर मशीन है। ये बेल्ट और डिस्क सेंडर मशीन है, जिसमें आप सेंडिंग के सारे काम कर सकते हैं। ये 90 डिग्री पे भी टिल्ट हो सकता है, 45 डिग्री एंगल पे भी टिल्ट हो सकता है। ये थोड़ा नया इनोवेटिव टाइप के बेंडसो मशीन है, जो कि यहाँ पे लोगों को मिलता नहीं है। दूसरा ये हमारा ट्राइटोन कंपनी का है, जो कि मेड इन UK है। ये ऑस्किलेटिंग प्लस सैंडिंग दोनों का काम कर सकता है। और ये किसी भी कर्व टाइप के सैंडिंग को आराम से आसानी से कर सकते हैं। इसमें अलग अलग साइज़ के भी मिलते हैं, जो कि छोटे से लेके बड़े टाइप का आपका सैंडिंग काम कर सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। अभी हम आते हैं, ये हमारे पास में हैंड सॉ कटर है, जो कि ये भी इवोल्यूशन का है और ये मेड इन UK है। मल्टी मटेरियल टाइप का कटिंग कुछ भी कर सकते हैं। नॉन फेरल मेटल वुड में आप सारा काम कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास में ट्राइटोन कंपनी का ये भी है, जो कि मेड इन USA है। ये इसको बिस्किट जॉइंटर बोलते हैं। इसमें बिस्किट जॉइंटर, डॉवेल जॉइंटर भी आते हैं, जो कि आपको एज, कॉर्नर और सरफेस को अच्छे से जॉइंट्स कर सकते हैं। हमारे पास में ये जेट का डिस्क सेंडर है, जो कि मेड इन रशिया है।
और ये रफ एंड टफ यूज़ करने के लिए बहुत बेहतरीन मशीन, छोटी मशीन है लेकिन आप वुड के साथ में मेटल इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेस भी मेरे ख्याल से टिल्ट होता होगा। हाँ, ये 45 डिग्री एंगल में भी टिल्ट होता है। इसकी टिल्ट मैकेनिज्म यहाँ पे है, प्लस ये माइटा गेज दिया हुआ है जिसको आप एंगल में भी काम कर सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया। दूसरा ये हमारा रेड वुड का मशीन है जो कि ये भी मेड इन रशिया है। इसमें आपको डेवाल्ट मकीता में भी मिल जाएगा, लेकिन इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें हेलिकल शाफ्ट लगा हुआ है। मतलब जो इसका जो ब्लेड है वो हेलिकल है। हेलिकल है, जो छोटे छोटे यस। बाकी जितने भी ब्रांड के हैं उनके पास में हेलिकल नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि हेलिकल शाफ्ट में बनाती है। हमारे पास में वैरायटी ऑफ ग्लू है जो कि यूएस ब्रांड की पॉपुलर है, टाइट बॉन्ड, अल्टीमेट ग्लू, प्रीमियम, ओरिजिनल, ये सारे अल्टीमेट ग्लूस हैं जो कि सॉलिड वुड के लिए काम किए जाते हैं। हमने एक नया प्रोडक्ट लेके आया है जो कि वुड ग्लू बॉटल्स है। ये काफ़ी यूनिक आइटम है जो कि आपके ग्लू को, वेस्टेज को बचाता है और काफ़ी कम प्राइस में आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाने वाला ये हमारे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसको सेफ्टी टूल्स बोला जाता है। ये माइक्रोजिग प्लेनर है, ये यूएसए का ब्रांड है जो कि सेफ्टी टूल्स में टेबल सो, स्पिंडल मॉडल, बैंड सो, इन सब मशीनों में यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास में रॉकलर का ग्लू एप्लीकेटर सेट है। मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका क्या खासियत और क्वालिटी है जो कि आपको सेफ्टी में यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे रबड़ की ग्रिपिंग लगी हुई है और ये जो शेप दिया हुआ है यहाँ से ब्लेड अंदर की ओर चलता है और आप कभी भी जब टेबल सो के ऊपर में काम करेंगे तो आपका ब्लेड सीधा नीचे से चला जाएगा और आपका सेफ्टी रहेगा, हाथ सेफ रहेगा, कभी वाइब्रेशन नहीं करेगा, कटिंग नहीं होगा आपका। तो ये छोटे प्रोडक्ट है लेकिन काफ़ी यूनिक है जो कि आपको सेफर साइड में लेके चलता है। अब आइए हम आपको, ये हमारे काफ़ी सारे टूल्स हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि काफ़ी यूनिक है और ये सारे वुड वर्किंग में काम आते हैं। ये स्क्रॉल्स ऑफ ब्लेड्स हैं जो कि स्पाइरल होते हैं और इम्पोर्टेड पेगास कंपनी का है। ये सारे टूल्स आप देख सकते हैं जो कि सारे इम्पोर्टेड है। और ये जापानीज सो भी आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी यूनिक और मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट लो प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल होता है। इस टाइप के हर एक टूल्स आपको मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं ये भी रॉकलर के हमारे कुछ ब्रांड्स हैं जो यूएसए ब्रांड्स हैं। ये छोटे टूल्स हैं लेकिन आपके काम को हमेशा आसान और इजी तरीके में, प्रोफेशनली वे में आपको करके मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये हमारे पास में कुछ यूजेके का ब्रांड्स है, वेरिटास की कंपनी है, काफ़ी सारे हैं। ये हमारे पास में राउटर बिट्स है, ये भी ट्रेंड कंपनी का यूएस ब्रांड है जो कि अच्छे क्वालिटी में और लॉन्ग लाइफ चलने के लिए आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। हमारे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये माइक्रोजिग कंपनी का है। ये भी यूएसए का कंपनी है जो कि क्लैंपिंग के लिए, सेफ्टी डिवाइस के लिए ये क्लैंप है जो आप टेबल में कहीं भी क्लैंप कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं आसानी से बिना किसी टूल्स के। ये इस टाइप के सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। नैरेक्स कंपनी का है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे सारे प्राइस लिस्ट लगे हुए हैं जो कि डिस्काउंटेड प्राइस हैं और स्पेशल प्राइस है। ये बोआ का हमारा फेदर बोर्ड है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये नकाशी मेड इन जापान है जो कि सीजल मोटाइजेशन बिट्स है। ये काफ़ी यूनिक और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी काम है लो प्राइस में। ये हमारे पास में माइल्स क्राफ्ट का ड्रिल अटैचमेंट गाइड है। ये हमारे पास में कोई सा भी ड्रिल मशीन आप इसमें आराम से लगा सकते हैं स्टैंडिंग के साथ में। ये हमारे पास मेजरिंग स्केल है, पोस्चर मीटर्स हैं। हमारे पास में माइल्स क्राफ्ट के कुछ यूनिक टूल्स हैं जो कि काफ़ी हैंडफुल, लो प्राइस में हैंडी होता है और कोई भी काम आप आसानी से इजी तरीके से प्रोफेशनली इस टूल्स की मदद से आप काम कर सकते हैं। अब यह हम आपको दिखाता हूँ, हमारे पास में क्रैक कंपनी के टूल्स हैं जो कि हमारे पास में सारे वैरायटी के टूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और हर ये पॉकेट जुग में काफ़ी एक्सपर्टीज़, जॉइंटिंग के लिए काफ़ी एक्सपर्टीज़ है जो कि इस टाइप के ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हमारे पास में क्रैक जो है वो यूएसए का ब्रांड है और ये हर एक वैरायटी, हर एक लेवल का काम करती है। टोटल वैरायटी हमारे पास में क्रैक है। ये हम यहाँ पे इंडिया में ऑथराइज डीलर है इसके, जो कि क्रैक काफ़ी लोगों को पॉपुलर है। ये यूएसए का ब्रांड्स हैं और कंपनी दिल्ली में है। और अभी ये जो प्राइसिंग लगा हुआ है ये डिस्काउंटेड विथ लोअर प्राइस में है, इंक्लूडिंग जीएसटी यहाँ पे है। अगर इसका प्राइस कम ज़्यादा होता है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं
अगर हम डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है प्राइस हमें और थोड़ा डिस्काउंट करके देंगे। और हमारा ऑनलाइन पोर्टल पे भी रजिस्टर है, इंडिया मार्ट के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और MBS ग्लोबल जो है अमेज़ॉन ऑनलाइन पोर्टल पे भी रजिस्टर है, आप वहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे आपको हर एक टूल्स आपके शॉप में, आपके दुकान पे, आपके घर पे इजीली अवेलेबल मिल पाएगा। तो नमस्कार पवन जी, थोड़ा बताइए इस प्लांट के बारे में। नमस्कार सर, ये अपना लकड़ी को ड्राई करने का वुड सीजनिंग प्लांट कहते हैं, इसको कील एंड ड्रायर भी कहते हैं। स्पेशली ये यूज़ होता है जब अपन फर्नीचर बनाते हैं किसी प्रकार का, तो उस लकड़ी को पहले ड्राई किया जाता है कि उसके मॉइस्चर कंटेंट निकल जाए, जिससे लकड़ी में फिनिशिंग अच्छी आए और उसका लाइफ स्पैन अच्छा हो। क्योंकि अगर लकड़ी गीली रहेगी तो उसमें टर्माइट या दीमक लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। ये अपना प्लांट है जो फुली ऑटोमेटिक बेस्ड है, इलेक्ट्रिक प्लांट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने फुली ऑटोमेटिक यूनिट बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं टेम्परेचर बता रहा है अभी इंटरनल टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, और अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वुड अपन यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी अपने यहाँ पे मैंगो होता है, यूपी वगैरह में, नॉर्थ इंडिया में मैंगो को सेलेक्ट करते हैं। मैंगो कितना इंचेस है, थिकनेस है, उसको सेलेक्ट करेंगे, कितना मॉइस्चर है, फिर ये बता देगा कि उसमें कितना दिन लगेगा, ड्राई होने में कितना दिन लग रहा है। ये आप देखेंगे उसमें ड्राई होने में 3 से 4 दिन लगेगा। अपन इसको रन करेंगे, सब कुछ आ जाएगा इसमें कि इसमें 1 इंच सीजनिंग टाइम के लिए 3 इंच लगेगा। मैंगो वुड है ये, और ये पूरा इलेक्ट्रिक बेस्ड है। अगर आप आके देखेंगे इधर पर, तो ये फुली इलेक्ट्रिक मॉडल है, बिल्कुल साइलेंट है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉइज़लेस होगा, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। ये जो आज की तारीख में जैसे दिल्ली NCR वगैरह में मोस्टली रिक्वायर रहता है, क्योंकि दिल्ली NCR में बिल्कुल बैन है, आप लकड़ी नहीं जला सकते, डीजल यूज़ नहीं कर सकते, जिससे पोल्यूशन होता है। ये नॉन पॉल्यूटिंग है। आज का जो EV का ज़माना आ रहा है, उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रिक मॉडल है पूरा, जो अपना बेस्ड रहता है। साइज़ के बारे में बताइए, साइज़ इसमें छोटा बड़ा कर सकते हैं हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से। सर ये क्या होता है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, कोई इंडस्ट्री बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है जो नया अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनके लिए हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। छोटे से छोटा प्लांट भी बना के देंगे, और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा भी मिलेगा आपको, जिस हिसाब से आपने देखा। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसका कि ये किस हिसाब से अपना काम करता है। ये पूरा मॉडल रहता है, फुली मेटल बॉडी है और इलेक्ट्रिक है। अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से इसमें लकड़ी स्टैकिंग होती है। ये तो मतलब ऑन कर रखा है आपने, चालू है? बिल्कुल चालू है। और आप टेम्परेचर भी देखें, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे। और ये देखिए लकड़ियाँ रखी हैं यहाँ पे सारी की सारी, और इस तरह से मतलब ये इसमें ये कई जगह हॉल से ये किस लिए है ये सर, ये तो इनलेट आउटलेट है, ये तो एयर पास करने के लिए उधर से आ रहा है। अच्छा। और ये एयर फ्रेश एयर होती है, डंपर्स। अच्छा। स्पेशली कि जब अगर अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लकड़ी को ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो हार्ड होकर क्रैक हो सकती है या बेंड हो सकती है। उसके लिए फ्रेश एयर होती है, जो एनवायरनमेंट टेम्परेचर होता है वो उसको मेंटेन करने के लिए। इसमें गैलन यूज़ करने का मतलब है क्या क्या फ़ायदा होता है, जो अगर आप नॉर्मल कोई आदमी जिसे नहीं कारपेंटरी करता है और उसको बताना तो क्या? सर नॉर्मली बात ऐसी है ना, अपन जानते हैं फर्नीचर बनाने से पहले लकड़ी को अगर डायरेक्ट अपन फॉरेस्ट से कट करेंगे और डायरेक्ट उसको यूज़ करेंगे तो लकड़ी में क्रैक आ जाते हैं या बेंड हो जाएगी। आपने भी घर में देखा होगा कि लकड़ियों के जॉइंट्स खुल जाते हैं फर्नीचर के। घर में अगर कोई अपन ने फर्नीचर बनाया है वो बेंड हो जाता है या टूट जाता है, तो जस्ट वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसके द्वारा सीजनिंग मेथड के द्वारा उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, और मॉइस्चर कंटेंट कम होने से उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा हो जाता है लकड़ी का, क्योंकि ना दीमक लगेगा ना टर्माइट लगेगा, तो उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा लकड़ी का, और उसमें पॉलिशिंग वगैरह भी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा इसके मेंटेनेंस के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर मेंटेनेंस तो देखिए कि हर चीज़ में मेंटेनेंस हो सकता है, लेकिन हम अपनी जो मशीनरी बना रहे हैं ये 90% 100% मेंटेनेंस फ्री है। ये रखिए यहाँ पे, इसके अटैचमेंट्स हैं ये सर ये IBR बॉयलर है, बड़ी कैपेसिटी का, बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये तो इलेक्ट्रिक मॉडल अलग है, ये IBR बॉयलर बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये नॉर्मल जो अपना कन्वेंशनल बॉयलर कहते हैं, ये केमिकल प्लांट है जो वुड को टर्माइट ट्रीटमेंट वगैरह से बचाता है। ओके, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिससे कि आपसे अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है? बिल्कुल सर, सामने लिखे हुए हैं सब जगह। नमस्कार नितिन पटेल जी। नमस्कार सर। थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए। जी सर, हमारी कंपनी का नाम है रुदानी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी नासिक बेस रखते हैं, नासिक महाराष्ट्र से। मेरा नाम है नितिन पाटिल। मैं आपको यहाँ पे हमारे जो पावर टूल है या नेलर टूल है, न्यूमेटिक टूल्स है, उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। ये मेड इन जर्मन का टूल है। ये 3D लाइन लेजर, डिस्टेंस मीटर, इसमें आप डिस्टेंस मीटर भी है, लाइन लेजर भी है, मॉइस्चर मीटर है। ये डिफरेंस टूल है। ये है स्विट्ज़रलैंड की कंपनी। ये मेजरिंग इक्विपमेंट सप्लाई करती है। इसमें आप देखेंगे ये नॉर्मल वाला टेप है अपना,
पर इसमें क्या होता है कॉम्बो टेप है। एक लेजर डिस्टेंस मीटर यहाँ पे आपको लेजर में जो रेंज आती है वो इसमें विजिबल होता है। नॉर्मल वाला टेप आप इसमें ये कर सकते हो। डिजिटल भी है, लेजर भी, लेजर पे दोनों कॉम्बो मैकेनिकल भी है। मैकेनिकल भी कॉम्बो है। ये पेन टाइप टेप है, ये इसमें भी ये लेजरिंग इक्विपमेंट है। ये नॉर्मल वाला टेप है अपने पास। ओके। ये जो है इसके साथ एडवांस मॉडल है, ये विद कैमरा है। अब जहाँ इंटीरियर में बाहर कुछ मेजरिंग करना चाहते हो साथ में कैमरे से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ, रिकॉर्ड कर सकते हो। ओपन प्लेस में आप कैमरे के साथ वो पॉइंट विजिबल भी कर सकते हो। ये मॉइस्चर मीटर है, वुड या कंक्रीट का मॉइस्चर आपको करना है वो मॉइस्चर मीटर आप कर सकते हो। ये जो है कंक्रीट में आप ड्रिलिंग वगैरह करना चाहते हो, पाइप वगैरह होते हैं, लाइव पाइप, लाइव वायर, वो भी इसमें डिटेक्ट होता है। उसके बाद ये आते हैं रेक्सेल के टेबल वगैरह, सोफा इंडस्ट्री में इसका यूज़ होते हैं। टेबल वगैरह फर्नीचर में इसका यूज़ होते हैं। उसके बाद प्लास्टिक स्टेपल पिन आती है, विनियर जॉइन वगैरह जो करते हैं बोर्डिंग फैक्ट्री में, उसमें ये विनियर जॉइन करते हैं। उसके बाद ये मापेल के पावर टूल में आते हैं सारे। मापेल के पावर टूल है। हाँ, सैंडर आता है। ये सारे आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं? हाँ, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मतलब मेड इन जर्मन की ये जो मापेल कंपनी है, इसके अथॉराइज डीलरशिप रुदानी के पास है। रुदानी के पास? हाँ, ऑल ओवर इंडिया में रुदानी के पास इसकी डीलरशिप मिलेगी। ये है कटर है, इसके बाद ये बोल्ड लिफ्टिंग कटर है। इस कटर की खासियत क्या है? ये कटर मतलब क्या है, नॉर्मल कटर आप इसमें 360 डिग्री में भी आप कवर कर सकते हो, इसमें कटिंग कर सकते हो। इसके साथ बेल्ट अलग से आता है। ये आप 45 डिग्री में इसको कट कर सकते हो बोर्ड को। मतलब साथ में आपकी गाइड हाँ, भी है? गाइड भी आता है इसके, और लंबा बेल्ट भी आता है। भी कर सकते हैं? 45 डिग्री भी कर सकते हैं। ये सैंडर है, नॉर्मल वाले सैंडर में और इसमें डिफरेंट जो आता है, इसमें ओवरवेल मतलब ये नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होता है। वाइब्रेशन नहीं होता। हाँ, ये बहुत अच्छा है, इसमें आता है। ये जो देखेंगे आप, ये जॉइनर है, DD40 जो बोलते हैं डॉवेलर, दो लकड़े को जॉइन करता है। ये भी बहुत अच्छा टूल है। ये सारे मापेल करके जो मेड इन जर्मन के टूल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिया करके, मेड इन जर्मन की कंपनी है BA। उसके ये स्क्रू ड्राइवर है, नेलर मशीन है, ये स्क्रूइंग मशीन, ये आप देखेंगे नॉर्मल स्टेपलर मशीन है, हॉगरिंग है। उसके बाद ये ब्रैड नेलर है, लॉन्ग नोस है। इसमें हमें एडवांस मॉडल है, नीचे से पिन बेंडिंग के लिए प्लायर बोलते हैं उसको। ओके। ये आते हैं। ये अभी नया एडवांस मॉडल आया है, कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है, रूडॉक्स करके। जो नेल पुलर है, जो आपने पैलेट या किसी में नेल किया होता है उसको बाहर निकालना है, उसके लिए नेल पुलर का काम करता है। ये दोनों कॉम्बो वही है। उसके बाद ये BA की एक सिमिलर कंपनी, मतलब उसका ही पार्ट है केमार करके, ऑरेंज कलर के टूल आप देखते होंगे तो ये केमार उसी का ही पार्ट है। प्रोफेशनल टूल है सारे? ये सारे प्रोफेशनल टूल है। उसके बाद ये जो आते हैं, ये बॉक्स को कार्टन का बॉक्स आता है, कोरोगोटेड बॉक्स, कार्टन बॉक्स। हाँ, उसको क्लोज करने के लिए पिनअप किया जाता है। ये नेलर मशीन है, जो कॉइल नेल आप यूज़ करते हो उसमें ये नेलिंग करते हैं। उसके बाद ये ग्लू गन है, जो पिकास इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उसके गन। ये सोफा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली मैट्रेस में क्लिप जो लगाई जाती है, सोफा में मैट्रेस आती है, हाँ, वो क्लिप लगाने के लिए ये गन आती है, तो इसमें एक क्लिपिंग किया जाता है। उसके बाद ये मेड इन USA का प्रोडक्ट है सर। वुड मतलब ये फ्लोरिंग नेलर बोलते हैं इसको। अच्छा, फ्लोरिंग हाँ, फ्लोरिंग नेलर बोलते हैं। जो बास्केटबॉल या वॉलीबॉल की जो भी फ्लोरिंग बनाई जाती है ना, उसमें इसका यूज होते हैं। ये सारे टूल वही है। 16 गेज फ्लोरिंग नेलर है। हाँ, ये इसमें दो टाइप के आते हैं, एक न्यूमेटिक से आते हैं, एक हैमरिंग से, मैनुअल आप हैमर कर सकते हैं। हाँ, हैमरिंग कर सकते हो इसमें। उसके बाद ये कंक्रीट नेलर आता है, मतलब में भी नेल लग जाती है? हाँ, कंक्रीट में नेल लग जाती है। कंक्रीट टू स्टील में आप देख सकते हो, इसमें स्टील में भी डायरेक्ट विदाउट स्क्रूइंग करके नेलिंग किया हुआ है। इसमें दो टाइप के आते हैं, एक में फ्यूल लगता है, दोनों बैटरी ऑपरेटर है, एक फ्यूल है, एक विदाउट फ्यूल है। जो स्पेशल जो ये नेल है, ये भी आपके मिल जाती है? हाँ, ये हमारे पास मिल जाती है। स्पेशल नेल आती है जो कंक्रीट में आप देख सकते होंगे, विदाउट स्क्रूइंग करके कंक्रीट, मेटल में भी चल गई है, मेटल टू कंक्रीट में भी जाती है। अच्छा। हाँ, इसकी एक खासियत है। उसके बाद ये बैटरी ऑपरेटर टूल है, ये ब्रैड नेलर जो बोलते हैं, हेडलेस वाला 16 गेज, ये 3-in-1 वाला टूल है। 3-in-1 टूल है? हाँ, 3-in-1 टूल है। इसकी खासियत ये है सर, इसमें आप 16 गेज भी लगा सकते हो, 18 गेज भी लगा सकते हो। नेल्स? हाँ, नेल्स। अच्छा। हाँ, और उसके बाद इसमें यू पिन लगती है, जो 90 गेज की आती है यू पिन, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अभी आप देख रहे होंगे ये जो टूल है, इसमें ये तीनों टाइप की पिन लगती है। ये आती है 16 गेज की पिन बोलते हैं इसको, ये 18 गेज की, और 19 सीरीज की यू पिन इसको बोलते हैं। ये यू पिन है? हाँ, ये तीनों स्टेपलर स्टाइल की? हाँ, स्टेपलर स्टाइल की तीनों साइज़ की पिन आप इसमें यूज़ करके लगा सकते हो। सिंपल एप्लीकेशन है इसका। ये उसका मैगजीन ओपन किया आपने, ये मैंने अभी 18 गेज की पिन लगा रहा हूँ यहाँ से, ये अपने इसमें डाली, इंसर्ट किया पिन, इसको लॉक हो गया। मतलब एक बार में एक तरह की पिन डालनी है? हाँ, एक बार में एक ही तरह की पिन चलेगी। हाँ,
इसमें दिया है यहाँ पे आप 18 गेज 16 यहाँ से 18 गेज डाल सकते हो, यहाँ से 16 गेज पिन इंसर्ट कर सकते हो और बाद में यू पिन आप यहाँ से सीधा डाल सकते हो। फिर यहाँ से आपको बैटरी का बटन स्विच ऑन करना है, बैटरी लगा के और सीधे आपको लकड़े में आपको इंसर्ट करना है। मतलब कुछ फोर्स नहीं, कुछ भी ये अप्लाई करना नहीं, सीधा आपको प्रेस करना है। ये सेफ्टी लीवर है, ये दबेगा और पिन अंदर, बटन आप जैसे ही प्रेस करते हो तो पिन चलेगी इसके अंदर। ये क्या प्राइस है इसका लगभग? 31,000 तक जाता है इसका। अच्छा, इससे कितनी देर चल जाती है एक बार बैटरी से? एक बार अपनी बैटरी चार्ज की तो टूल लगभग मानो 2.5 से 3 घंटे तक टूल चलता है। हाँ, इसमें स्टेपलर है जो आप नॉर्मल स्टेपलर अपने अभी देखा, ये फ्रीमान करके मेड इन जर्मन की कंपनी है, ये बैटरी ऑपरेटर है। इसमें भी आप बैटरी ऑपरेट करके 2.5 घंटे तक इसकी बैटरी चलती है। हाँ, 2 बैटरी आती है। टूल्स अगर आपसे खरीदे तो कैसे खरीदे जाएंगे? कंपनी की खुद की वेबसाइट है, रुदानी group.com पे कंपनी की वेबसाइट पे आप कर सकते हो और हमसे खुद कांटेक्ट करके भी कर सकते हो। ये भी मेड इन पोलैंड का प्रोडक्ट है। वुड वर्किंग टूल में इसमें कहा जाता है। ये टेबल आते हैं, हाँ बॉक्स टेबल आते हैं, वुड वर्किंग टेबल इसको कहा जाता है। उसके बाद एक क्लैंपिंग वगैरह आती है, ये सारी क्लैंप वगैरह होती है। ये होल्डिंग क्लैंप में आप देखेंगे तो नॉर्मल होल्ड क्लैंप में इसको ऐसे किया जाता है, होल्डिंग क्लैंप। ये सब आपके पास अवेलेबल है? हाँ, ये सारे टूल अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद फास्टनर में आप देखेंगे, ये टूल देखेंगे आप, बहुत सारे टूल्स हैं जो आप जी। ये एडवांस टूल है, अभी पोलैंड से मंगाए। ये किचन वगैरह जो बोर्ड लिफ्टर करते हैं किचन में, अपने डेनिस वगैरह को उठाना है बोर्ड को, तो उसमें ये यूज़ होता है। ऊपर उसको उठा सकते हैं इजीली, मतलब एक पर्सन काम कर सकता है इसको उठा के। अलग अलग तरह के टूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आप इनसे कांटेक्ट करके सभी टूल्स इनके पास से खरीद सकते हैं। ये जॉइंट्स कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं? जॉइनिंग ही होता है, जैसा भी सर्फेस हो आपको, स्ट्रेट कार्विंग या आपको एंगल में किसी चीज़ में हो तो ओनली जॉइनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जॉइनिंग में यूज़ होता है ज़्यादातर, मतलब जैसे आपने वहाँ पे काफ़ी सारे लगा रखे हैं। जितना सारा वहाँ पे सैंपल है सब इसी मशीन पे जॉइनिंग होता है। अच्छा, एक आप करके दिखाइए कैसे जॉइंट होता है इसमें। ये जो ग्रुप हो रहा है सर, ये मशीन कितने की आती है? सर ये 2,06,000 की है, जर्मन की मशीन है। जर्मन मशीन है? हाँ। इसकी कुछ वारंटी वगैरह भी रहती है? हाँ बिल्कुल सर। वो इसमें सिर्फ एक राउटर ही लगाए? ये मोटर रहती है हॉबमैन की अपनी, एक मोटर लगी है, बाकी सारी मैकेनिकल है ये? हाँ बाकी सब मैकेनिकल है। आपको पूरा इंडिया में आपको ये सर्विस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम पड़ेगा तो हम लोग। देखिए, ये देखिए जॉइंट्स कितने अच्छी फिनिशिंग के साथ जॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। और एक लकड़ी थोड़ी सी गलत थी और आपका स्ट्रेंथ भी देखिए तो आपको बिना ग्लू के ही मतलब ऐसे काफ़ी अच्छी स्ट्रैप है। उनके पास और भी काफ़ी मशीन है, ये जानते हैं उसके बारे में। तो ये देखिए, ये सारी फ्रेम जो पेंटिंग वगैरह के जो फ्रेम लगाते हैं उनके लिए यूज़ होती है। वाटर फ्रेम भी यूज़ होती है। मशीन बताइए सर, ये मोर्सो है, इसमें सर ये डेनमार्क की आती है। तो इसमें आपको अलग अलग जो यहाँ पे देखिए डिग्री जो प्रोवाइड किए हैं हम लोग, तो ये अलग अलग डिग्री में इसको करके ये जो पोर्शन है ना, तो इसमें आप कटिंग होगा, पे हम कटिंग कर सकते हैं। और इसमें से आपको हार्डवुड नहीं हो तो सॉफ्टवुड एकदम स्मूथली कटिंग होगा, सॉफ्ट और मीडियम डेंसिटी की। यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड लगा, ब्लेड से कटिंग होती है इसमें? ब्लेड से कटिंग होती है, जैसे ग्लूटिंग जैसे। फाइबर वगैरह की कटिंग के लिए, वुड के लिए भी है? सब फाइबर भी होगी आपको, स्मॉल जो सेमी डेंसिटी की जो वुड आती है वो भी होती है, मीडियम डेंसिटी की। तो ये स्केल वगैरह इसमें लगा हुआ है मेजरमेंट के लिए। तो 1500 मिलीमीटर का स्केल आएगी ये यूज़ के लिए। हाँ। जो नेक्स्ट मशीन है ये वाली, ये आपका ये भी वही, ये 45 ओनली 45 डिग्री एंगल में कटिंग होगी। अच्छा, सिर्फ 45 डिग्री के हाँ, लिए? इसमें 8 इंच तक कटिंग होगी। बट ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, डबल माइटर सॉ की, दोनों माइटर सा है? हाँ, डबल मतलब दोनों साइड से आएगी। ये आप अच्छा, ये वापस जाएगी, फिर ये आएगी और यहाँ से एक बटन डालने से। इस मशीन का प्राइस क्या है लगभग? ये 10,30,000, 10,30,000। ओके, अच्छा। और जो इधर है किस लिए? ये सेम है? नहीं, ये सिर्फ जॉइनिंग मशीन है। ये बेसिकली हम लोग जो इससे वहाँ पे मैं देखा है तो हॉबमैन का, तो ये एक आता है अल्फा मशीन का, इटली का। तो बेसिकली ये इसमें अंडर पिनर जो होती है, ये सर आप देख लीजिए,
से आप स्टेपलिंग कर सकते हैं कोने पे आपके, और फ्रेम आपका एक कुछ ही क्षणों में रेडी हो जाता है। ये देखिए बैक साइड में इधर ही आपके स्टेपलर ये सर कंप्रेसर ये है, इसमें कंप्रेसर लगेगी, न्यूमेटिक मशीन है। अच्छा, ये किस रेंज में आती है? ये आपका लगभग ये इसमें 4 इंच तक जॉइंट होगी। ये 1,75,000 की है, अच्छा, इटाली की मशीन है। 75 के आसपास की मशीन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अभी हम हैं स्किल इंडिया के बूथ पर, जहाँ पर सुना है कि यहाँ पर फ्री में स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो हमारे साथ में विवेक जी, तो हम बात करते हैं विवेक जी से। विवेक जी थोड़ा बताएंगे हमें किस तरह से यहाँ पर बच्चों को स्किल्स सिखाए जाते हैं और जॉब इन्वॉल्व कराया जाता है। यहाँ पर जो हमने स्टॉल लगाया है बेसिकली जो स्टॉल लगाया है वो फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल का स्टॉल लगा है यहाँ पर, फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल की तरफ से। तो सरकार ने कुछ स्किल्स आइडेंटिफाई किए थे 2015 के आसपास, जिसके थ्रू युवाओं को नौकरी मिल सकती है। हमारे देश में युवा बहुत हैं जिनको नौकरियों की ज़रूरत है, तो सरकार ने ऐसे कई स्किल्स आइडेंटिफाई की और उनमें से एक स्किल है जो फर्नीचर एंड फिटिंग सेक्टर से रिलेटेड है, वुड वर्किंग का। तो अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं वो जो बच्चे हैं, बच्चों को वुड वर्किंग पे ट्रेन किया गया है। तो कुछ बच्चे हैं जो ज्वेलरी पे सीखे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कैबिनेट मेकिंग में सीखे हैं। तो ये ट्रेनिंग मतलब कितने दिन की होती है, इनके कैसे कैसे कोर्स है, मतलब कितने तरह के कोर्स हैं? अभी फ़िलहाल जो ट्रेनिंग है वो 2.5 महीने के आसपास की है। तो 2 महीने की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी 15 दिन की जो होती है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद बच्चों की प्लेसमेंट्स होती है और उसके बाद जो प्लेसमेंट आप ही करा के देते हैं? जी हाँ, प्लेसमेंट जो होती है वो इंडस्ट्री आती है, जिस इंडस्ट्री ने हमारी मदद करी उस एकेडमी को सेटअप करने में और मशीन के द्वारा मदद करी या सॉफ्टवेयर के द्वारा मदद करी, वो उस प्लेसमेंट ड्राइव में आती है। उस रीजन की कंपनीज होती है और वो कंपनियों का प्लेसमेंट और उन कंपनियों में उन बच्चों का फिर प्लेसमेंट। तो ये ट्रेनिंग स्कूल आपके कहाँ पर है? अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ, अगर आप देखेंगे वहाँ पर हमारा भारत का नक्शा लगा है। उसके उदयपुर में हमारा है, जयपुर में है, अहमदाबाद में है, पुणे में है, धुले में है, बैंगलोर में है, विजयवाड़ा, हैदराबाद, सहारनपुर, दिल्ली। तो मतलब अलग अलग जो प्रोफिशिएंसी जो है उनके लिए अलग अलग जगह पे स्कूल्स हैं या फिर एक ही जगह पे स्कूल्स हैं? जैसे वेल्डिंग अगर किसी को काम सीखना है, किसी को CNC का काम सीखना है, तो इनके अलग अलग के लिए एक ही जगह पे है, अलग अलग जगह पे हैं स्कूल्स? अलग अलग जगह पर एक जगह पर कहीं पे सारे प्रोग्राम्स हैं, हाँ। कहीं पे एक प्रोग्राम है। तो होता क्या है कि जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट जब रेज करती है तो उसके बेसिस पे हम उस रीजन पे वो प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे दिल्ली NCR है, दिल्ली NCR में इंडस्ट्री ने डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट हमें बताई कि उनके वहाँ डिज़ाइनर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा प्रोग्राम अभी चल रहा है गुड़गांव में, जो हमारा एकेडमी है डेकोरा द्वारा स्थापित किया गया है, डेकोरा में जो है वहाँ पर डिज़ाइन का प्रोग्राम चल रहा है। उसी प्रकार से जैसे हैदराबाद में है, वहाँ मशीन ऑपरेटर और इंस्टॉलर इनकी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने वहाँ पर मशीन ऑपरेटर्स का हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, मशीन शॉप की ट्रेनिंग। तो यहाँ पे बच्चे एनरोल कैसे हो सकते हैं आपकी ट्रेनिंग में, मतलब जैसे कैसे आ सकते हैं? हम लोग बच्चों तक जाते हैं। बच्चे अभी अगर कोई वीडियो देख रहा है जो नौकरी देख रहा है बढ़िया इंडस्ट्री में जो कि ग्रो कर रही है, तो आपके माध्यम से वो हमको रीच आउट कर सकता है। तो मतलब रीच आउट करने का क्या तरीका, मतलब कि कोई वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या क्या कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर कैसे? हमारी एक वेबसाइट है ffsc.in, वहाँ पर जाए, वहाँ पर एक बैनर होगा, वो बैनर पे क्लिक करें और वो प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकता है। या हमारा एक नंबर है, वो नंबर मैं आपको बता सकता हूँ, उस नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं। और जो हमारे प्रोग्राम की जो खास बात है वो ये है कि ये जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है ये इंडस्ट्री द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है। और ये जो प्रोग्राम होता है, जो ट्रेनिंग्स दी जाती है, जो क्लासरूम में ट्रेनिंग होती है या फैक्ट्री में जो ट्रेनिंग होती है, वो इंडस्ट्री द्वारा दी जाती है। और साथ ही साथ जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो जिस इंडस्ट्री ने ये प्रोग्राम बनाया है उसी इंडस्ट्री में आपकी प्लेसमेंट होती है। तो ऑल इन ऑल आपकी जो प्लेसमेंट है वो 100% इस वजह से है क्योंकि इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है और इंडस्ट्री ही आपको ऑब्जॉर्व कर रही है। तो मतलब पैकेज वगैरह अच्छा मिलता होगा? शुरुआती देखिए, शुरुआती पैकेज है 15,000, बेयर मिनिमम 15,000 से लेकर अब तक जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 32,000 पर मंथ तक गया है, और जो कि एज एन अप्रेंटिस आपको मिल रहा है।
तो इसमें 10th पास बच्चा ले सकता है एडमिशन या क्या मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है? अभी जो मिनिमम एज है वो 16 प्लस है। डिज़ाइन अगर बच्चा इनरोल करता है, बट अगर मशीन वगैरह सीखने में इनरोल करता है बच्चा तो उसके लिए 18 प्लस होना चाहिए और 10th पास। तो 10वीं पास होगा तो भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। इस मशीन पर एक साथ 4 मूर्तियां तैयार कर सकते हैं। एक के टाइम में आप 4 प्रोडक्ट्स एक साथ तैयार कर पाएंगे। समय की काफ़ी बचत होगी। इस तरह के सुंदर प्रोडक्ट मशीन पर आप तैयार कर सकते हैं। और अब हम हैं कार्बटेक कंपनी के स्टॉल पर। इनके पास CNC के कई सारे मॉडल्स हैं, 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस। जैसी आपकी ज़रूरत है वैसी मशीन्स ये अवेलेबल करा देते हैं। इनके पास हैंडी 3D स्कैनर भी है। इनके पास आपको हैंडी 3D स्कैनर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिनसे आप 3D कॉपी करना बहुत ही आसान है। ये देखिए 2 तरह के स्कैनर्स यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली टेक्निकल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।